निमिषा प्रिया की डेथ सेंटेंस यमन में भारतीय ग्रैंड मुफ्ती के दफ्तर द्वारा बताई गई कैंसिल। यमन में हत्या के दोष में दोषी ठहराई गई भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। ऐसे एक बयान में कहा गया है जो सोमवार को भारतीय ग्रैंड मुफ्ती कांथापुरम एबी अबूबकर मुसियार के दफ्तर द्वारा जारी किया गया। मुफ्ती के दफ्तर के मुताबिक ये फैसला सना यमन की राजधानी में हुई एक उच्च स्तर की बैठक के बाद लिया गया। बयान में कहा गया, निमिषा प्रिया की मौत की सजा जो पहले स्थगित की गई थी उसे अब पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। सना में हुई एक उच्च स्तर की बैठक में ये निर्णय लिया गया। ये जानकारी ANI द्वारा कोट की गई, लेकिन भारत सरकार के जो अधिकारी इस केस में शामिल हैं, उन्होंने अभी तक इस विकास पर पुष्टि नहीं की है। मिंट के स्रोतों ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा इस मामले में जो जानकारी प्रचारित की जा रही है वो गलत है। केस का बैकग्राउंड, निमिषा प्रिया जो केरला की रहने वाली एक 37 वर्षीय नर्स है, उन्होंने 2018 में यमनी नागरिक तलहा अब्दो मेहदी की हत्या के लिए मौत की सजा दी गई। उनकी फांसी 16 जुलाई 2025 के लिए निर्धारित की गई थी, जब नवंबर 2023 में यमनी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने उनकी सजा को बरकरार रखा। प्रिया कई सालों से यमन में काम कर रही थी। 2014 में जब यमन में गृह युद्ध तेज हो गया तो नए वीजा जारी करना बंद कर दिया गया। इस वजह से उनका पति और बेटी जो भारत लौट आए थे, वापस यमन नहीं आ सके। उस साल निमिषा ने तलहा मेहदी के साथ मिलकर सना में एक मेडिकल क्लिनिक खोला, क्योंकि यमन में सिर्फ नागरिकों को ऐसे बिजनेस चलाने की अनुमति होती है। निमिषा की मां द्वारा फाइल की गई एक प्ली के मुताबिक मेहदी ने दस्तावेजों में छेड़छाड़ करके क्लिनिक के अधिकार अपने नाम करवा लिए और निमिषा से झूठी शादी का दावा करके उनकी शादी की फोटो में भी बदलाव किया। इसके बाद उसने निमिषा और उनके परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। मेहदी ने उसका पासपोर्ट छीन लिया और उसकी कमाई पर भी अधिकार जमा लिया। उन पर नशा देकर मारपीट करना और बंदूक से धमकी देना जैसे अत्याचार भी किए गए। जब निमिषा ने लोकल पुलिस से मदद मांगी तो उन्हें मदद देने के बजाय 6 दिनों जेल भेज दिया। जेल से छूटने के बाद मेहदी का अत्याचार और बढ़ गया। जुलाई 2017 में एक जेल के गार्ड के सलाह पर निमिषा ने मेहदी को सेडेटिव देकर बेहोश करने की कोशिश की ताकि वो अपना पासपोर्ट लेकर भाग सके। पहली कोशिश में नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार दिया गया ज्यादा पावरफुल डोज मेहदी की मौत का कारण बना। भारतीय सरकार का हस्तक्षेप, जब ये मामला सामने आया तो भारत सरकार ने इनमें हस्तक्षेप किया। 17 जुलाई 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA ने ये पुष्टि की कि वो निमिषा और उसके परिवार को सहायता प्रदान कर रही है। MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उनके लिए कानूनी सहायता प्रबंधित की गई है और शरिया कानून के तहत माफिया रियायत की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। कुछ राजनयिक और मानवाधिकार सहायता भी निमिषा प्रिया के पक्ष में कार्यरत रही हैं। उनकी फांसी को पहले ही कई बार स्थगित किया जा चुका है, लेकिन भारतीय सरकार की तरफ से इस नए विकास पर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। सरकारी स्रोतों से इस पर स्पष्टीकरण अभी भी प्रतीक्षा में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूज़फुल बाय याशिका। कीप सपोर्टिंग अस।